आज हमारी समाज के सामने एक ना कोई ज्वलंत समस्याएं हमारे बीच में आ जाती हैं। कभी तीर्थ क्षेत्रों को लेके आती हैं, कभी मंदिरों को लेकर के आती हैं, कभी समाज और धर्म को लेकर के आती हैं। आज पुनः वही समस्या हमारे बीच में कुछ ऐसे धर्म विद्रोही नास्तिक लोगों ने, जो कहना चाहिए कि जिन्हें धर्म की परिभाषा और धर्म का कोई इतिहास मालूम नहीं है, ऐसे तथाकथित अनूप मंडल के कुछ एक लोगों ने, उनके कुछ एक तथाकथित साधु संतों ने एक ऐसा बड़ा भारी संकट आरोप लगा रखा है हमारी जैन समाज के ऊपर, जैन संतों के ऊपर, कि आज वर्तमान में ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है, ये जैन समाज और जैन मुनियों के कारण आई है। हालांकि हमारी जैन समाज अहिंसा प्रधान जैन समाज है। हमारे साधु संत अहिंसा, अध्यात्म और त्याग की प्रतिमूर्ति हुआ करते, क्षमा की प्रतिमूर्ति हुआ करते हैं। ये जियो और जीने दो का अहिंसा का संदेश लेकर के चलने वाले साधु संतों के प्रति ऐसा आरोप लगाना, ये हम लोग इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अनूप भक्त मंडल का यह जो निराधार आरोप है, मैं समझता हूं ये निराधार आरोप सिर्फ जैन समाज और जैन साधुओं को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का एक उपक्रम है। और यदि मैं ये कहूं कि अनूप भक्त मंडल सिर्फ वह जैन समाज और जैन साधुओं का ही विरोधी नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र का, राष्ट्र धर्म का विरोधी है, इसलिए हम उन्हें राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है जिस संस्कृति में एक गुलदस्ते के माफिक अथवा एक बगीचा के माफिक, जिसमें सभी प्रकार के फूल एक साथ खिलते और महकते अपनी सौरभ फैलाते हैं, तब वह बगीचा सुशोभित होता है। एक गुलदस्ता में जब नाना प्रकार के फूल होते हैं तो वो गुलदस्ता हमारे लिए अच्छा लगता है। हमारे भारत में भी जब विविध प्रकार के धर्म और संस्कृति एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, तब हमारे देश का, राष्ट्र का, धर्म का कितना गौरव बढ़ता है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए अनूप भक्त मंडल ने निराधार जो आरोप लगा करके जैन समाज के लिए आघात पहुंचाया है, ये बहुत बड़ा आघात है। मैं साधु हूं, मैं अहिंसा और शांति की बात करता हूं। अहिंसा और शांति के साथ, क्षमा के साथ हमें अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी गीता में ये लिखा है कि सुखस दुखस न कोपी दाता परो ददाती ति कुबुद्धि रेसा। गीता के इस वाक्य को हमारे हर भारतीय ने ध्यान रखना चाहिए। जब गीता इस बात को कहती है कि सुख और दुख कोई नहीं दे सकता है, यदि कोई ये माने कि हमें किसी दूसरे के द्वारा सुख और दुख हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा हमें अच्छा और बुरा हो रहा है, किसी दूसरे के द्वारा हमारे लिए बीमारी आ रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, तो ये कुबुद्धि रेसा, इसकी कुबुद्धि है, उसका मिथ्यात्व है। हमारे दिगंबर जैनाचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर महावीर ने, हमारे तीर्थंकरों की परंपरा में जो ज्ञान हमारे लिए मिला है, उसमें भी स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट बताया है, स्वयं कृतम कर्मिदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्ते यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हमें तीर्थंकर प्रतिपादित, ईश्वर प्रतिपादित प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करके इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमारे किए कर्म ही हमारे लिए सुख और दुख के कारण होते हैं, हमारे किए गए कर्म ही हमारे लिए अच्छा और बुरा बनाने में कारण होते हैं। यह क्या लगा रखा है कि कोई एक संप्रदाय विशेष के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कुठाराघात पहुंचाने का आरोप लगाना, ये सरासर एक प्रकार का अन्याय है। हम इस अन्याय को कतई सहन नहीं करेंगे। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इसका भारत सरकार के समक्ष इस बात को हम रखें। और मेरा भी भारत सरकार से निवेदन है, राष्ट्रपति महामाननीय महामना राष्ट्रपति महोदय से भी हमारा निवेदन है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भी हमारा आग्रह है, हमारे
गृह मंत्रालय के रक्षा मंत्री, हमारे देश के सुरक्षा मंत्री आदि से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को किसी प्रकार का धक्का ना लगे, हमारे देश में अमन चमन और समन्वय बना रहे, इसलिए तथाकथित इन राष्ट्रद्रोही अनुपभक्त मंडलों पर हमारे लिए तुरंत रोक लगानी चाहिए और उनकी निराधार बातों का खंडन करके हमें अपने देश की अहिंसा प्रधान संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहिए। तभी हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। यदि हम राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो धर्म को भी सुरक्षित रखना होगा। राष्ट्र धर्म और हमारा अध्यात्म धर्म, ये भारत के दो चक्र हैं। हमारी भारत के संविधान, भारत की यह रथ, भारत की यह गाड़ी, भारत का यह रथ प्रवर्तन राष्ट्र धर्म और अध्यात्म अहिंसा धर्म पर ही चल रहा है। हमें संयम के साथ काम लेना चाहिए, संयम के साथ चलना चाहिए। मैं पुनः एक बार समस्त भारतवासियों से यह कहूंगा कि हम अपनी सहिष्णुता और सहनशीलता को बनाए हुए रखते हुए भारत सरकार के दिए गए नियमों का पालन करें एवं अहिंसा, सत्य, शील, संयम, सदाचार के साथ शांति, धैर्य और क्षमा का परिचय देते हुए हम अपने धर्म को दृढ़ता के साथ पालन करें। बस हमारा यही कहना है। बाकी हम अपना धैर्य ना खोएं, अपना पैसेंस ना खोएं, अपने धैर्य के साथ हम साधु जीवन में भी चलें और हमारी जैन समाज अहिंसा का पालन भी करें। आप सबका कल्याण हो। भारत सरकार हमारी इस बात पर गौर करे, विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ